स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी के सर्वे में महागठबंधन का दबदबा, तेजस्वी ने बताई अमित शाह के बिहार दौरे के पीछे की वजह। एक और बड़ी अपडेट, मेरी सरकार आने दीजिए, काम करने का तरीका सिखाएंगे, पुराने अंदाज में नजर आए सपा नेता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। खरगे ने संसद के रिकॉर्ड से अडानी से जुड़े सवालों को हटाए जाने को बताया लोकतंत्र, कहा ये बड़ा घोटाला। एक और बड़ी अपडेट, भारत देश जितना मोदी और भागवत का उतना ही महमूद मदनी का जमीयत उलमा हिंद का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े आंदोलन की तैयारी, 20 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का ऐलान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी के सर्वे में महागठबंधन का दबदबा, तेजस्वी ने बताई अमित शाह के बिहार दौरे के पीछे की वजह। दरअसल दोस्तों, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। पटना में शुक्रवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बता दें कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों ने एक बड़े एजेंसी के द्वारा सर्वे कराया था। इस सर्वे रिजल्ट में दिखाया गया है कि 40 में से 37 सीटें महागठबंधन को मिलेगी और 3 पर कड़ा मुकाबला है। उनके अंदर 2024 का डर है। इसके पहले भी लोकसभा चुनाव में 12,000 वोट से ही आरजेडी पीछे रह गई थी। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में मालिक जानता है, हमारी उपेंद्र कुशवाहा से कोई बैर नहीं है। हमने उनका स्वागत किया था, सम्मान किया था, मेरा कोई बैर नहीं है। लेकिन अब उनकी क्या राय है? सबकी अलग अलग राय हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी राय को बोलते रहे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ये बात पता है कि जनता मेरे साथ है। हम लोग जब चुनाव लड़े तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए। जिसको जनता चाहती है वो पार्टी सत्ता में आती है। वहीं पूर्णिया में महागठबंधन की रैली को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा है कि पूर्णिया में हम लोग एक आम जनसभा करेंगे। इसमें महागठबंधन के सात दल शामिल होंगे। केंद्र बजट में बिहार को ठगने का काम किया गया है। विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला। इन सब मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, अपनी बात को रखेंगे कि किस तरह बीजेपी के आने से संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, क्षेत्र पार्टी को खत्म करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। इन सभी मुद्दों पर वहां के लोगों से बातचीत करेंगे। चलिए अगली खबर, मेरी सरकार आने दीजिए, काम करने का तरीका सिखाएंगे, पुराने अंदाज में नजर आए सपा नेता शिवपाल यादव। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव रायबरेली पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के विधायक राम सिंह पटेल के आवास पर कार्यकर्ताओं से भेंट की। बता दें कि यहां उन्होंने हत्या का आरोपी आरपी यादव को जेल ट्रांसफर होने पर कहा कि सपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पत्र के बाद जेल से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने लखनऊ में हो रहे इन्वेस्टर समिति पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग झूठे हैं, इन्वेस्टमेंट की सच्चाई बाद में पता चलेगी। इस दौरान सपा नेता शिवपाल यादव पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार आने दीजिए, काम करने का तरीका हम सिखाएंगे। वहां उनसे रामचरितमानस पर चल रहे विवाद को लेकर भी सवाल किया गया। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के शूद्र के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। अखिलेश यादव को खुद को शूद्र और स्वामी प्रसाद मौर्य का कद शिवपाल के बराबर कर देने के सवाल पर उन्होंने गोल गोल जवाब देकर टाल दिया। बता दें कि शहरों का नाम बदलने को लेकर भी सपा नेता शिवपाल ने प्रतिक्रिया दी। लखनऊ का नाम बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आने पर सारे बदले गए नामों को फिर से पुराने नाम पर कर दिया जाएगा। बता दें कि बीजेपी के सांसद संगम लाल गुप्ता ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग की थी। संगम लाल गुप्ता ने कहा था कि मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण करके देश पर राज किया। इस दौरान कई सालों तक हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा था कि हमने कोई नहीं मांग नहीं की, जो हमारी विरासत थी उसको वापस उसी नाम से जाना जाए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा है कि लखनऊ को लक्ष्मणपुरी या लखनऊपुरी के नाम से जाना जाए।
चलिए अगली खबर। खड़गे ने संसद के रिकॉर्ड से अडानी से जुड़े सवालों को हटाए जाने को बताया लोकतंत्र, कहा ये बड़ा घोटाला। दरअसल दोस्तों, अडानी हिंडनबर्ग विवाद से जुड़े हिस्सों को संसद के रिकॉर्ड से हटाए जाने के बावजूद अडानी समूह पर लगे वित्तीय हेराफेरी के आरोपों को कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक उसे उठाते रहने का ऐलान किया है। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके साथी राहुल गांधी को अडानी से जुड़े सवालों को हटाए जाने को अलोकतांत्रिक करार देते हुए कहा कि अगर सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम करने के लिए तैयार नहीं है तो जनता ही उनसे छुटकारा पालेगी।